हम तो चाहत में गालिब के मुक़ल्लिद हैं फ़राज़। हम तो चाहत में गालिब के मुक़ल्लिद हैं फ़राज़। जिस पे मरते हैं उसे मार के रख देते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल का जो मैंने शेर पढ़ा था वो किस शायर का है? एक आध बच्चों के अलावा कोई जवाब ना दे सका। अब वो शेर मैंने जो पढ़ा था, मेरे दिल ने तो कभी टूट के आवाज़ ना दी, कितने कम ज़र्फ़ हैं शीशे जो सदा देते हैं। ये शेर जो है वो रमज़ आफाकी का था, ये भी याद रखिएगा। आज का जो पहला सवाल है, देखिए आज जो क्वेश्चन होने वाले, इसीलिए कहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और जहाँ भी आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, उसका पेपर ज़रूर दीजिए। बाज़ पेपर बहुत ईजी होते हैं। आज का देखिए पूरा पेपर ऐसा है कि शायद 100 में एक आध कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होगा। पहला ही देख लीजिए सवाल। आज का पहला देखिए कितना आसान सा सवाल है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो गज़ल का पहला शेर सभी को पता है कि मतला कहते हैं। मतला माने होता है तुलू होना, निकलना, शुरुआत यहीं से होती है मतला। शायर जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मख्ता होता है। हुस्न मतला वो होता है जो पहले मतले के बाद आए। और बैत क्या होता है? बैत गज़ल में होता ही नहीं है। बैत होता है मुसद्दस जो होता है, उसमें 6 मिसरे उसके आखिरी दोनों मिसरों को बैत कह दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो ये चारों चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि ऑडियो बुक जो हम लाने को हैं सीरीज, अगर आप लोगों का मशवरा हो तो बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि लाया जाए या नहीं। ऑडियो बुक में ऐसा होगा कि सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है और उसमें एक एक टॉपिक, जैसे आज अफसानों पे बात की तो किस किस के कौन कौन से अफसाने हैं उसकी बात कर ली, दूसरे दिन मसनबी पे, तीसरे दिन दास्तान पे, ऐसे ही सारे टॉपिक पूरे कर देंगे। और कान में आप ईयरफोन लगा करके या अपना कोई भी काम करते रहिए और उसे सुन सकते हैं। अगर ऐसा चलाया जाए सीरीज को इस तरह की, आपका क्या मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा। जिसमें आपको सिर्फ सुनना है और सुन कर याद कर लेना है। बस 15-20 मिनट में आज अफसाने कंप्लीट हो गए, आज फिर दूसरे दिन 15-20 मिनट में मसनबी, इस तरह से हर सिन्फ पे बात कर लेंगे और जो आ सकते हैं उन पे। दूसरा सवाल है उर्दू शायरी को उर्दू शायरी की कौन सी सिन्फ अभी तक सबसे ज़्यादा मकबूल है? कितना आसान सा सवाल है। गज़ल जो है वो सबसे मकबूल सिन्फ सुख़न मानी जाती है। वजह यह है कि यह हर एक के दिल को भाती है, 2 मिसरों में बात मुकम्मल की जाती है। आज जो मैंने पहला शेर पढ़ा था, आपका इम्तहान ये है कि उस शेर में बताना है कि सनत कौन सी इस्तेमाल हुई है। शेर फिर से सुन लीजिए। हम तो चाहत में गालिब के मुक़ल्लिद हैं फ़राज़, जिस पे मरते हैं उसे मार के रख देते हैं। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है आपको बताना है। आपका ये लिए एक सवाल है। सवाल है उर्दू का दक्कनी नुक्ताए इत्तिसाल किस शायर को कहा जाता है? ये थोड़ा सा अलग तरह का है लेकिन कॉमन सेंस का है। अगर थोड़ा सा जोर देंगे दिमाग पे, आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए आप बीती के नाम से जो किताबें हैं वो 3 बंदे आपको याद रखना है। तीनों खुद नविश्त हैं आप बीती। देखिए, अगर अब्दुल माजिद दरियावादी की आप बीती पूछी जाती है तब भी आपका नाम यही होगा, आप बीती होगा अब्दुल माजिद दरियावादी की। और ख्वाजा हसन निज़ामी की जो है वो भी आप बीती के नाम से ही खुद नविश्त है। और साथ साथ में अब्दुल गफ़ूर नस्साख, इन तीनों की आप बीती के नाम से ही खुद नविश्त है। इसमें आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। मैं आपको इसलिए इधर उधर के कुछ सवाल रख देता हूँ जो आपको आंसर देने में भी आसानी रहे। देखो, ख्वाजा मीर दर्द ने किस तरह की शायरी की है? तो किस तरह के शायर हैं ख्वाजा मीर दर्द, बताइए कैसे? बिल्कुल आसान से सवाल हैं कि नहीं है? अच्छा, अगर पूछा जाए शहाब नामा, तो शहाब नामा ये भी खुद नविश्त ही है। कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं, कुदरतुल्लाह शहाब की लिखी हुई है, खुद नविश्त है। यादों की दुनिया, यादों की बारह सभी को मालूम है। यादों की दुनिया जो है खुद नविश्त, वो भी याद रखिएगा। इसमें आंसर यादों की दुनिया का याद रखिए। यादों की जो दुनिया है वो यूसुफ हुसैन खान की खुद नविश्त है, कई बार मैंने इसका जिक्र किया है। इसका आंसर देखिए सूफियाना शायर हैं। इसके बाद अगला
चूँकि ये सवाल बहुत इजी हैं, इसलिए मैं अलग से सवालों को भी आपके सामने ऐड करता रहता हूँ ताकि आपका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? बताइए, किसको ये बात नहीं पता है? खुदाए सुखन, सुखन का मतलब होता है कलाम कहना, शायरी करना, और शायरी का खुदा किसको कहा जाता है? वो इसमें से चारों में से ऑप्शन आपको आंसर मालूम ही होगा। अच्छा, हयातुल्लाह अंसारी जो हैं, उनकी हयातुल्लाह अंसारी की जो खुदनविस्त है वो हयात हयात है। हयात हयात याद रखिए, पूछी जाती है, कई बार पूछी भी गई है। और एक और खुदनविस्त जो मुझे याद आती है, सरगुजिश्त। सरगुजिश्त के नाम से भी खुदनविस्त याद रखिएगा। वो किसकी है? तो अब्दुल मजीद सालिक साहब की खुदनविस्त का नाम सरगुजिश्त है। और मुशाहदात ज़िंदा अलग चीज़ है, मुशाहदात अलग है। मुशाहदात ज़िंदा के नाम से किसकी है? तो वो खुदनविस्त है हज़रत मोहानी की। और मुशाहदात अगर पूछा जाए खुदनविस्त किसकी है, तो होश बिल गिरामी की। ये भी याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका सही होगा थर्ड। अगला सवाल देखिए, आतिश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? आसान सा सवाल है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। आमाल नामा, सर रज़ा अली जो हैं उनकी भी याद रखिएगा। आमाल नामा जो है वो खुदनविस्त है। और साथ ही साथ में उनकी और सालिहा आबिदा हुसैन की सिलसिला रोज़ो शब, सिलसिला शबो रोज़, सिलसिला शबो रोज़ भी याद रखिएगा, वो सालिहा आबिदा हुसैन की है। ये इस तरह से आपको याद रखना। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी का सही हुआ होगा, सभी ने सही दिया होगा। आपका आंसर होगा दबिस्तान लखनऊ। अगला सवाल देखिए, गालिब की वलादत इडविन उनका जो पैदाइश है वो किस शहर में हुई है? एक आसान सा सवाल है और सभी का सही भी होना चाहिए ये आंसर। इसके बाद में जो है गर्दे राह जो है कई बार खुदनविस्त पूछी गई है। अख्तर हुसैन रायपुरी की है, ये आपको याद रखना होगा हर हाल में। मिट्टी का दिया, एक और खुदनविस्त मिट्टी का दिया, वो भी याद रखिएगा। मिर्ज़ा अदीब की लिखी हुई खुदनविस्त का नाम है मिट्टी का दिया। पहले हमेशा याद करने का एक तरीका है, सबसे पहले सिर्फ का नाम लिया कीजिए। जैसे खुदनविस्त पढ़े तो खुदनविस्त पहले पढ़िए, उसके बाद में उसके राइटर का नाम पढ़िए तो याद होगा। राइटर का पढ़ के आप खुदनविस्त अगर जो है तसनीफ़ें पढ़ते हैं तो कभी आपको जल्दी से याद नहीं होने वाली। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कीजिए याद करने में। कागज़ी पैरहन, ये कल मैंने भी बात की थी। शेरी मजमुआ पूछा जाए, खलीलुर रहमान आज़मी खुदनविस्त जो है इसमें चुगताई की है, बहुत बार इसका मैंने बात की है। ये सवाल का जवाब उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा। आगरा में, आगरा जो है वो सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 में। अच्छा, 1504 में एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई नौसरहार, अशरफ व्यावानी की, जो उर्दू का पहला मरसिया भी माना जाता है। नौसरहार वो भी 1504 में लिखी गई। 1504 में ही आगरा की बुनियाद भी पड़ी है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो गालिब उर्दू गज़ल के आबरू हैं। ये इसका पढ़ने से भी अंदाज़ा लग रहा होगा किसका है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा आंसर, सही होना भी चाहिए। अच्छा, ये मुमताज़ मुफ्ती हैं, इनका है अलीपुर का ईली। अलीपुर का ईली ये नावल भी माना जाता है और ये खुदनविस्त इन्होंने अपनी आप बीती भी बताई है। इसमें जो हैं अली अहमद इनके वालिद का नाम होता है और मुमताज़ मुफ्ती ने अपना नाम ईली रखा है। तो ये बाप बेटे की कहानी है जिसमें बाप का एक अय्याशी भरा कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो 12 से 15 साल की लड़कियों से लेकर के 40 साल 50 साल की औरतों का शारीरिक शोषण करता हुआ दिखाया गया है। हर महीना 15 दिन में एक भ्रष्ट अफसर की ये कहानी है। 15-20 दिन में वो जो है, ये पूरा नावल मैंने अभी ही पढ़ा है, आखिर का अभी कुछ रह गया है हिस्सा, बाकी इसके लगभग 35 जो हैं हिस्से में पढ़ चुका हूँ। इसमें 40 हिस्से के करीब हैं इस नावल में। तो उसमें भ्रष्ट एक ऑफिसर की कहानी है, ये भी याद रखिएगा। और ये नावल भी माना जाता है और ये खुदनविस्त भी माना जाता है। किसका? मुमताज़ मुफ्ती का, याद रखें ना। इसमें आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। बहुत आसान सा सवाल है और ये पूछ लिया शेर किसका है, तो आप सभी का आंसर सही होगा मोमिन। मोमिन को लगाइए और आगे बढ़ जाइए। फ़ानी बदायनी हयात और शायरी के हयात और शायरी किसकी तसनीफ़ है? फ़ानी बदायनी हयात और शायरी
यानी फ़ानी बदायूनी की हयात पर और शायरी पर लिखी हुई किताब है, किसकी किताब है? तो ये किताब आपको बताना है। 10 नंबर का सवाल। उम्मीद करता हूँ ये भी एक आसान सा सवाल है और सही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। मोगनी तबस्सुम जो हैं उनकी लिखी हुई ये किताब है। अगला सवाल है मन आनम। मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? बहुत आसान सा सवाल है। मन आनम सभी को मालूम होना चाहिए। किसका लिखा हुआ है मन आनम? अच्छा, एक कुछ और मुझे याद आता है, वो भी याद रखिएगा। दीवारों के पीछे, ये भी एक तरह से खुदनबिस्त है। नदा फाजली की किताब खुदनबिस्त है। और अदा जाफ़री की भी याद रखिए। अदा जाफ़री एक अली सरदार जाफ़री से रिलेशन का मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी खुदनबिस्त याद रखना है। जो रही सो बेखबरी रही करके जो खुदनबिस्त है वो इन्हीं की है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें आपका आंसर होगा फ़राग गोरखपुरी। फ़राग गोरखपुरी को याद रखना चाहिए। अगला सवाल है मसनबी कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? ये बहुत आसान सा सवाल है, किसको नहीं मालूम होगा। कुतुब मुश्तरी का किरदार आपको पता ही होना चाहिए। कुतुब मुश्तरी जो है वो किसका लिखा हुआ है। आगे एक अच्छा, उर्दू की सबसे पहली खुदनविस्त जो मानी जाती है वो कौन सी है? वो भी याद रखिएगा, हालांकि बहुत लोगों का उसमें इख्तलाफ है। तवारीख़ अजीब यानी काला पानी के नाम से जो खुदनविस्त है लिखी हुई, किसकी है? मौलाना जाफ़र अली थानेसरी की जो है, जाफ़र थानेसरी की, वो उस किताब को माना जाता है उर्दू की पहली खुदनविस्त, लेकिन उसमें इख्तलाफ है। ये किसकी है लिखी हुई? मुल्ला वजी का नाम आपको याद रखना है। आंसर सही होगा थर्ड। आगे नज़्म मस्जिद कुर्तबा किसकी लिखी हुई है? बहुत आसान सा सवाल है, फटाक से लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद में मसनबी फूलबन किस मसनबी से माखूज है? ये आंसर आपको देखिए। मसनबी फूलबन है किससे जो है वो माखूज है, किससे ली गई है, किस किस्से से? तो आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। बिसातिनुल उन्स जो है इसी से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, उम्र रफ्ता नकी मोहम्मद ख़ान की खुदनविश्त है, वो भी याद रखिएगा। तो आपका मशवरा जो भी हो ज़रूर बताइएगा कि ऑडियो बुक्स जो हम लाने को हैं वो लाया जाए कि नहीं। एक सीरीज़ चलाने को है जिसमें ऑडियो बुक होगा। ऑडियो बुक में क्या है, एक तरफ तसानीफ़ों के नाम हम आपको बोला करेंगे, दूसरी तरफ उसके राइटर का नाम। यानी आज अगर अफसाने पे बात की है तो कंप्लीट अफसानों का पूरी यूनिट कर दी, दूसरे दिन दूसरी टॉपिक पे। इस तरह से शुरू करेंगे, उसको आप बार बार सुनिए। 15-20 मिनट, 15 मिनट की वीडियो होगी 10 मिनट की, उसमें बार बार आप सुनेंगे तो उसको ऐसे ही याद हो जाएंगे वो अफसाने या जो भी तसानीफ़ें होंगी। अब मसनबी सहरुल बयान की बहर, तो क्या है ये बहर? शायर ने अपनी तरफ से ईजाद की है और उसको कहते हैं बहर मुतकारिब। जो शायर अपनी तरफ से बहर का इस्तेमाल कर ले उसको बहर मुतकारिब कहते हैं। अच्छा, बहर जैसे मान लीजिए बहर का तख्ती करना आप में से पूछते हैं कि कैसे की जाए। जैसे यही एक ही जुमला ले लीजिए, ये मसनबी ही ले लीजिए, इसकी मुझे तख्ती करनी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कैसे करना है मसनबी? मसनबी में देखिए, इसमें मीम है, से है, नून है, बाव है और ई है। तो कुल मिलाकर के हुरूफ कितने हैं इसमें? 5। देखो, मीम और से 2, नून और वाव 2, 4 हो गए, और ई 5 हो गए। तो इसमें कुल हुरूफ है 5। अब हमको तख्ती कैसे करनी है? इसमें ये देखा जाता है, इसमें लिखा क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तख्ती में ये होता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो मसनवी देखिए कैसे पढ़ा जाता है। इसमें कैसे पढ़ा जा रहा है? मीम और से को एक में पढ़ा जा रहा है, मस। आप देखिए, फिर ना अलग पढ़ा जा रहा है, फिर वी अलग एक में पढ़ा जा रहा है। तो इसकी बहर क्या होगी? देखो, इसकी होगी फा। क्यों होगी फा? क्योंकि मीम और से एक में हो गया तो फे और अलिफ एक में हो गया, फा। और नून अलग है तो इसके लिए होगा ई, आइन। ठीक है, फा ई हो गया। और इसमें क्या है, बाव और ई एक में पढ़ा जा रहा है 2 को, यानी मीम और से को एक में पढ़ा जा रहा है तो उसके लिए होगा फे और अलिफ, तो हो गया फा। और नून अलग पढ़ा जा रहा है उसके लिए बना लिया आइन। और वाव और ई एक में पढ़ा जा रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, लुन। अब यहाँ पे देखो हो गया लाफ, लाम और नून बना लो, लुन। इसका वजन क्या हो जाएगा मसनवी का लफ्ज का? फाइलुन, मसनवी। मीम से एक में, नून अलग है, फिर उसके बाद में वाव और ये एक में है। 5 हरूफों को पहले 2 को एक में पढ़ा, फिर 1 को अलग पढ़ा, फिर 2 को एक में पढ़ा। ऐसे ही फाइलुन में देखिए, फे और अलिफ को एक में पढ़ा, फा, ई को अलग, एन को अलग पढ़ रहे हैं, ई, एन, और लाम और नून को एक में पढ़ रहे हैं, लुन, फाइलुन।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, किसी दिन डिटेल में इस पर बात करेंगे। तो शायर जो अपनी तरफ से बहर बना लेता है उसको बहर मुतकारिब कहते हैं। वीडियो में देखिए क्या होता है, वीडियो के जो रुकने के टाइम होता है उसमें बच्चे बहुत कम ही रुकते हैं। आप में से धैर्य बनाकर बहुत कम बच्चे देखते हैं। तो मैं कई बार कह चुका हूँ, भीड़ की तरफ नज़र मत उठाइए, आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। आगे देखिए, शहज़ादा ताजुल मलूक किस मसनबी का किरदार है। देखिए कितना आसान सा सवाल है। और ताजुल मलूक किसका किरदार होता है, हीरो होता है गुलजार नसीम का, सभी को मालूम है। उम्मीद करता हूँ आगे बढ़े जाइए। मसनबी ज़हर इश्क किसकी तसनीफ़ है। देखिए कितना मतलब हल्का पेपर है, और ये पेपर 2017 टीजीटी केरला का है। तो इसमें क्या होगा आंसर आपका सही, आपका आंसर सही होगा 4, ज़हर इश्क। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, किसको नहीं पता। कसद से निकला है कसीदा, तो किस ज़बान का है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है, सभी को मालूम सौदा का। बहुत मतलब आप पेपर की तरफ नज़र उठाइए, मालूम चलेगा कि पेपर कितना और कितना आसान पेपर होने के साथ साथ रिपीट कितना है। तो खाकानी हिंद कल भी मैंने बात की थी कि किसने इनको दिया था, अकबर शासानी ने, ज़ौक़ को ये मिला हुआ है। अब ये देखिए यहाँ, हाँ माहे नौ हम सुने हैं उसका नाम, जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। अब इसमें क्या है, ये वो कसीदे का शेर है। पहली बात देखिए, एक और नई चीज़ बता रहा हूँ, कसीदे का शेर है। कसीदा है किसका लिखा हुआ, ये गालिब का कसीदा है, और इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के लिए लिखा। ये गैर जो है मुतदर्रिफ अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें काफ़िए का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसा माना जाता है। देखिए, या वो सॉरी रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें देखो नाम पे छोड़ दिया गया है और सलाम पे छोड़ दिया गया है। इसके आगे काफ़िया नहीं है, बग़ैर काफ़िया का लिखा हुआ कसीदा इसको माना जाता है। तो गैर मुतदर्रिफ ये अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें देखिए, अगर इसमें काफ़िया नहीं है फिर भी इसमें काफ़िया है, यानी जुमले का काफ़िया नहीं, हुरूफ का काफ़िया है। देखिए इसमें सिर्फ मीम पे ले जाइए, मीम वाला हुरूफ इसमें भी है और मीम इसमें भी है। अब मीम से पहले अलीफ इसमें भी है, दोनों मिसरों में इसमें भी है और इसमें भी अलीफ है। देख लीजिए, यहाँ नाम क्या मीम से पहले है, इसमें सलाम से पहले अलीफ है, तो इसमें अलीफ का काफ़िया मान लिया जाएगा, मीम का रदीफ़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इसमें काफ़िया नहीं माना गया है। बस सिर्फ मैं आपको एक प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि बगैर काफ़िया के शेर हो नहीं सकता, रदीफ़ के हो नहीं सकता शेर। आगे देखिए, इसमें क्या है, मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है, तो ये सभी को मालूम है, रसा से निकला है। आपका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। मवाज़ना अनीस व दरीर के मुसन्निफ़ कौन है, शिबली नोमानी, बहुत बार इस पर बात ही हो चुकी है। मुसद्दस की हैयत में सबसे ज़्यादा पहला मुसद्दस की हैयत में सबसे पहला मरसिया किसने लिखा है, तो मुसद्दस में सबसे ज़्यादा मरसिया लिखने का काम सबसे पहले किसने किया है, तो सौदा ने। और सौदा ने तशबीब जो इस्तेमाल की थी मरसिया में, उसी को बाद में बदल करके चेहरा कर दिया गया है। बहुत सी चीज़ें समझाने के चक्कर में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। खैर थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, मेहनत कीजिए, तो मेहनत करने से ही और सब्र रख करने से ही कुछ मिलता है। आगे देखिए, दबीर ने किस शायरी की मौत पर कतई तारीख निकाली, तो दबीर ने किसकी, उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अनीस। आगे देखिए, हाली ने गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा, बहुत ज़्यादा तसनीफ़ें बता डालिए, चीज़ें समझाने के चक्कर में वीडियो लंबी हो रही। तो किस में लिखा हुआ है, तरकीब बंद में, ये याद रखिएगा यहाँ पे। अगला देखिए, जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान का जिक्र मरसिए के किस जुज़ में किया जाता है, तो किस में किया जाएगा भाई, ये कॉमन सेंस में अगर आपको नहीं पता है कि किस में होता तब भी निकाला जाता है। देखो चेहरा में क्या होगा, उसके चेहरे का बयान किया जाता है। सरापा में उसका मुकम्मल बॉडी का इस्तेमाल किया बताया जाता है कि हाँ सर से लेकर हेड टू बॉटम, सिर से लेकर के पैरों तक, एड़ी तक का बात की जाती है। रुखसत में पता ही है कि वो लड़ने के लिए जा रहा है, रुखसत अब इसमें एक ही बचा है, आपको उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम हो गया होगा, इसी में जंग का ऐलान करता है। अगला देखिए, लफ्ज़ नज़्म के मानी क्या हैं, तो बहुत आसान सा सवाल है, बताइए इसमें क्या नहीं बता सकते आप। पिरोना का होता है, लड़ी में मोती पिरोना ही नज़्म को कहा जाता है।
तो बहुत आसान सा है, याद रखिएगा। अच्छा, ये एक सवाने हयात मुझे याद आती है, सवाने हयात याद रखिएगा। ये सवाने हयात है वो एतराफ़, एतराफ़ के नाम से सवाना हयात किसके लिए लिखी गई है? रूसो जो था, रूसो की जो सवाना हयात है उसका नाम है एतराफ़। बाई चांस ये पिछली बार पूछी गई है तभी मैंने आपके सामने रख दी। आगे देखिए, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद। ये वली पहले लगाते हैं, मोहम्मद को बाद में, मैंने वली पहले और मोहम्मद बाद में ऐसे लिखिए। हालांकि मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, वली पहले और मोहम्मद बाद में। मोहम्मद को सेकंड नंबर पे कर दिया है, वली को पहले नंबर पे। किसने? नज़ीर अकबराबादी का ये करामात है। अब ये इसमें देखिए, और यही शाद अजीमाबादी क्या कर रहे हैं? अली को नंबर 1 पर और मोहम्मद को बाद में, अली मोहम्मद। अब आप जहन में रखिएगा, मोहम्मद पहले किसी में नहीं आएगा। मोहम्मद अली रख दो, लगा दो निशान, ये गलत हो जाएगा, या मोहम्मद वली लगा दो तब भी गलत हो जाएगा। वली पहले फिर मोहम्मद, और उसमें जो है वो अली पहले फिर मोहम्मद, इस तरह से याद रखिएगा। शाहीन का इस्तिआरा किसने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है? ये बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। कौन ऐसा है जो इसे नहीं जानता? तो आपका आंसर सही होगा अल्लामा इकबाल। क्वेश्चनों में कोई गलती हुआ करे ज़रूर बताया कीजिए, और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। इसके बाद में एक बात और याद रखिएगा, वो ये है कि एक तसानीफ़ है हयातुल नज़ीर, जो सवाना हयात है लिखी गई है किसकी? वो हयातुल नज़ीर है तो नज़ीर अहमद दहलवी, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी की ये लिखी हुई है। इसको मुरत्तिब किसने किया है? तो मौलवी इफ्तिखार आलम ने इसको मुरत्तिब किया था। एक लड़का किसकी लिखी हुई नज़्म है? बहुत आसान सा सवाल है, एक लड़का। ये है अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है, एक लड़का। आगे देखिए, वो नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, कई बार बात की है। अब इसमें देखिए, सभी का देख लीजिए, इसमें 3 मिसरे होते हैं, इसमें 8 मिसरे होते हैं, और ये मुसज्जा जो होती है इसमें कितने मिसरे होते हैं? मेरे जहन में नहीं आ रहा, मुसज्जा मुसज्जा मुसज्जा, इसमें 9 मिसरे होते हैं, और इसके बाद में मुसद्दस में 6। आगे अगला देखिए, शीशों का मसीहा किसकी नज़्म है? तो शीशों का मसीहा किसकी नज़्म है? उम्मीद करता हूँ एक आसान सा सवाल है, सभी को मालूम ही होना चाहिए ये किसकी नज़्म है। अच्छा, एक और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली बात है, वो उसको देख लिए। अगर आपसे पूछा जाता है रईसुल हिरार किसका लक़ब था? रईसुल हिरार अगर लक़ब पूछा जाता है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। देखिए, रईसुल हिरार जो था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था, और सैयदुल हिरार अगर पूछा जाता है तो वो हसरत मोहानी का था। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। अगला सवाल अब इसमें शायद मैंने बताया नहीं, अब फैज़ की ये नज़्म है। अगला देखिए, किस शायर को इनकलाब शायर या शायर सवाब के नाम से जाना जाता है? कितना आसान सा सवाल है, किसको नहीं पता है? देखिए, जोश मलिहाबादी का आंसर सही होगा, और नज़ीर अकबराबादी। आप बताइएगा कि आज के जो क्वेश्चन हैं इनमें से आपके कितने सही हुए। बिल्कुल, जो गलत हुए उसे नोट कर लीजिएगा। नज़ीर अकबराबादी की पहचान किस सिनफ़े सुखन से हुई? तो नज़ीर अकबराबादी की पहचान सिर्फ नज़्म से है, याद रखिएगा। और जदीद नज़्म गो इसको शायर को माना जाता है, लेकिन बाद में जो है जदीद नज़्म की शायरी को रिवाज देने में अब हाली और आज़ाद भी माने जाते हैं। अगर हाली और आज़ाद भी दिए गए हैं और ये नज़ीर भी दिया गया है ऑप्शन में, तो नज़ीर को ही लगाना है। ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, किसका शेर है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है। इसमें किसका ये शेर है? मैं बहुत शेर खुद आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ ताकि शेर से रिलेटेड आपका सवाल गलत ना हो। तो ये आंसर किसका इसमें क्या होगा? चकबस्त का ये लिखा हुआ शेर है। आज यहीं तक सवालों पे बात करते हैं। आप में से जितने भी आपके सही क्वेश्चन हुए हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, गलत कितने हुए ये बताइएगा मुझको, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ पे है। आसान सवाल था, आसान पेपर था, इसमें एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 36 सवालों में अगर एक भी नहीं गलत हुआ है तो आप ठीक ठाक बेसिक में तैयार खड़े हैं। बाकी आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा, कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा।